नमस्कार। स्टोरीज विद तेजू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर बार एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेके आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सराहना हमें महसूस हो और हम लगातार प्रेरित रहें। तो चलिए डूबते हैं आज की कहानी में। आप सुन रहे हैं गोल्ड टिगर एपिसोड 2। राजवीर के बंगले की रोशनी दूर से ही चमक रही थी। सामने दो लग्जरी कारें, खूबसूरत बगीचा, मार्बल की सीढ़ियां और स्विमिंग पूल के किनारे जलते लैंप, हर चीज राजसी लग रही थी। संजना भारी काजल, गहरे नीले गाउन और नकली मुस्कान के साथ दरवाजा पार करती है। जैसे ही उसने सारी भव्यता देखा, उसकी आंखें चौंधियां गईं। ये सब मेरा हो सकता था, उसने मन ही मन सोचा, होंठों पर हल्की जलन लिए। राजवीर दोस्तों को घर का टूर करा रहा था। संजना हर कोने को देखने लगी। दीवारों पर महंगे पेंटिंग्स, क्रिस्टल झूमर और राजवीर का तेज, आत्मविश्वासी चेहरा। सावित्री देवी दरवाजे के पास खड़ी संजना को देखती रह गईं। चेहरे पर हल्की ठिठकन, फिर एक लंबा फ्लैशबैक। बेटा, तुम उसे छोड़ना मत, एक मां की गुहार समझो, वो टूट जाएगा। संजना ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा था। प्लीज, इस नौटंकी की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ बाहर कॉफी पिलाने के लिए आपके बेटे को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती थी। मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना है। जिस चीज पर उंगली रखूं वो दिलाने वाला हस्बैंड चाहिए मुझे। महंगी शॉपिंग, छुट्टियां, आलीशान घर, गाड़ियां, ये सब चाहिए मुझे, जो आपका बेटा खुद को बेचकर भी नहीं दे पाएगा। और आप चाहते हैं मैं आपके गरीब बेटे से शादी कर लूं? थैंक्स, बट नो थैंक्स। आज वही संजना नकली सादगी ओढ़े झुककर सावित्री देवी के पैर छू रही थी। आपका आशीर्वाद चाहिए आंटी जी। सावित्री देवी मुस्कुराई, मगर आंखें ठंडी थीं। आशीर्वाद देने से पहले इंसान पहचानना जरूरी होता है। उन्होंने अनन्या को बुलाया और सबसे उसका परिचय करवाया। ये है हमारी बहू अनन्या, हमारे घर की लक्ष्मी और राजवीर की किस्मत की असली चमक। अनन्या सादे गुलाबी सूट में बेहद प्यारी लग रही थी और सबकी नजरों का केंद्र बन गई। संजना का चेहरा बुझ गया। वो सीधा स्विमिंग पूल के किनारे जाकर खड़ी हो गई। तभी पीछे से राजवीर की आवाज आई, संजना, तुम यहां क्यों चली आई? सब ठीक है। संजना ने मुड़कर देखा। क्या ठीक होगा राज? माफ करना राजवीर, जिंदगी बहुत तन्हा हो गई है। मम्मी पापा दिल्ली में हैं और मैं बस अकेली हूं। तुम्हारे परिवार को देखकर अकेलापन महसूस हो रहा है। तुम यहां आ सकती हो जब चाहो, राजवीर ने तुरंत कहा। संजना ने नजरें उठाई। वाकई? हाँ, बिल्कुल। अनन्या को भी कंपनी मिल जाएगी। संजना का चेहरा उतर गया। राजवीर, तुम बहुत बदल गए हो। राजवीर मुस्कुराया। समय बदलता है, लोग भी। संजना ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, क्या समय ने दिल भी बदल दिया? राजवीर असहज हो गया, फिर बोला, चलो, खाना लॉन में लग चुका है। घर का लॉन रोशनी से जगमगा रहा था। बगीचे के बीचों बीच लाइट से सजे गोल टेबल पर सभी मेहमान बैठे थे। एक तरफ फाउंटेन बह रहा था और दूसरी तरफ फूलों से लदी मेजों पर शाही व्यंजन परोसे जा रहे थे। संजना मन ही मन सोचने लगी, वो लड़का जो कभी गुलाब के फूलों से मुझे मनाने की कोशिश करता था, आज इस बगीचे का मालिक है। राजवीर अपनी मां, अनन्या और बहन के साथ बैठा था। हंसी, ठहाके और प्यार से भरा माहौल। संजना सबको बारीकी से पढ़ रही थी। सावित्री देवी की नजरें उस पर टिकी थीं। संजना उन्हें देख के मुस्कुराई। उसका कॉन्फिडेंस लौट आया था। अगली सुबह सूरज अभी अभी पूरे बंगलों के खूबसूरत गार्डन पर बिखर रहा था। आरती अपने दोस्तों के साथ बाहर संडे ट्रैक पर गई थी। सावित्री देवी मंदिर तो राजवीर स्विम कर रहा था। अंदर हॉल में अनन्या फूलों को गुलदान में सजा रही थी कि तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही सामने थी संजना, हाथ में एक सुंदर पैकेज्ड केक का डिब्बा लिए। कल रात का डिनर कमाल का था अनन्या। ये छोटा सा थैंक यू केक मैंने खुद बेक किया है। अनन्या खुश होकर बोली, अरे वाह, इतना प्यारा गिफ्ट, बहुत शुक्रिया। अंदर आओ ना। थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत के बाद संजना अनन्या को भी अपने अकेलेपन की कहानी सुनाती है। अनन्या पूछती है,
तुम्हारी शादी नहीं हुई अब तक? तभी संजना नोटिस करती है कि स्टेयरकेस से राजवीर उतर रहा है। वो राजवीर के थोड़ा पास आने का वेट करती है ताकि उसे उनकी बातें सुनाई दें। पता है अनन्या, कभी कभी हम वो चीज नहीं समझ पाते जो भगवान हमें दिल से देता है। मुझे किसी से सच्चा प्यार मिला था, पर मैं उसे पहचान नहीं पाई। जब समझ आया तब बहुत देर हो चुकी थी। मैं शर्मिंदा थी। उसकी टूटी हुई उम्मीदों के सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। ये कहते हुए उसकी निगाहें धीरे से राजवीर की तरफ उठी, जो दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। राजवीर की नजरें उससे टकराई और एक पल को समय थम गया। राजवीर की आंखों में अतीत का साया लौट आया। वो अलमारी में छुपा कर रखे गए गुलाब, वो पहली सर्दियों की कॉफी और वो टूटा हुआ दिल। राजवीर थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन कुछ कहा नहीं। बस वो अनन्या के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद चाय आती है और तीनों गपशप लगने लगते हैं। तुम्हें याद है राजवीर, कॉलेज के बाहर वो छोटा सा ढाबा, वहां के आलू के पराठे, हम दोनों कितने पागल थे उनके लिए। हाँ, पर अब तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूं। अनन्या उससे भी ज्यादा अच्छे पराठे बनाती है, राजवीर ने गर्व से कहा। अनन्या शर्मा गई। अरे नहीं, कुछ भी। कल आओ ना ब्रेकफास्ट पे, अनन्या के स्पेशल आलू पराठे ट्राई कर लेना। राजीवर ने दावत दी। संजना की आंखें चमक उठी। जरूर आऊंगी और दिल से खाऊंगी। रविवार की सुबह हल्की धूप बंगलो के बगीचे में बिखरी थी। टेबल पर ब्रेकफास्ट सज चुका था। अनन्या गर्मा गर्म आलू पराठे लाकर रख रही थी और राजवीर उसके साथ सेटअप में मदद कर रहा था। माहौल घरेलू और खुशनुमा था। अ गुड मॉर्निंग। संजना सफेद चिकनकारी कुर्ते और बड़ी झुमकों में एक छोटा सा गिफ्ट बैग लेकर पहुंची। चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी जिसे पिछले कुछ दिनों से वह सहजता से पहनने लगी थी। संजना ने आते ही आरती को पुकारा और कहा, यह तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आरती ने उत्साहित होकर बैग खोला। अंदर एक लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक थी। वो खुशी से उछल पड़ी और संजना को गले लगा लिया। तुम तो कमाल हो दीदी, उसने चहकते हुए कहा। संजना थोड़ी भावुक होकर बोली, मुझे अब तुम्हारी बहन जैसी फीलिंग आने लगी है। पता है, मैं अकेली रहती हूं, बात करने के लिए कोई नहीं होता। तुम लोग जैसे लोग साथ हों तो थोड़ा अच्छा लगता है। आरती की आंखों में सहानुभूति उतर आई। उसने कुछ देर संजना का हाथ थामे रखा, फिर उठकर राजवीर के पास चली गई, जो उस समय अनन्या के साथ प्लेट्स लगा रहा था। भैया, उसने धीमे स्वर में कहा, शाम को जो फार्म हाउस पिकनिक प्लान की है, उसमें संजना दीदी को भी बुला लो ना, उन्हें अच्छा लगेगा। राजवीर ने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या मुस्कुराई और सिर हिला दिया। ठीक है, राजवीर ने कहा, उसे बुला लेते हैं। थोड़ी देर बाद उसने संजना से कहा, हम सब आज शाम को फार्म हाउस जा रहे हैं, रात वहीं रुकेंगे, तुम भी चलो हमारे साथ। संजना ने जरा भी नानुकुर नहीं की। चेहरे पर एक चमक के साथ उसने कहा, मैं बस कुछ जरूरी सामान घर से ले आती हूं, आधे घंटे में लौटती हूं। संजना के जाते ही सावित्री देवी ने धीरे से राजवीर को आवाज दी, राज, जरा अंदर आओ, बात करनी है। ड्राइंग रूम में अकेले में बैठते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। क्यों बुला रहे हो बार बार उस लड़की को? उन्होंने सीधा सवाल किया। राजवीर ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मां, वो अकेली है, आरती ने कहा। सावित्री देवी ने बात बीच में काट दी। अकेली है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी फिर से उलझाओ। देखो बेटा, जो बीत गया वो बीत गया। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, एक सुलझी हुई पत्नी, प्यार करने वाली बहन और एक शांत घर। उसे मत बिगाड़ो। राजवीर उनकी आंखों में देखता रहा। सावित्री देवी का स्वर इस बार थोड़ा और सख्त था। तुम्हारा आज बहुत कीमती है, और संजना, वो सिर्फ तुम्हारा कल है, और वो भी अधूरा। उसमें वापस जाने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। राजवीर चुप रहा। सावित्री देवी के शब्दों ने उसके अंदर कहीं हलचल तो मचाई थी, मगर उस हलचल की दिशा अभी भी तय नहीं थी। दोपहर के 2 बजे थे। सब लोग तैयार होकर फार्म हाउस के लिए निकलने को तैयार थे। बंगलो के सामने एसयूवी खड़ी थी। सामान डिक्की में रखा जा चुका था।
राजवीर ड्राइव करने वाला था और बाकी सब भी बाहर आ गए। संजना हल्के नीले रंग की जीन्स और सफेद टॉप में थी, खुले बाल और हाथ में छोटा हैंडबैग। जैसे ही कार का लॉक खुला, वो बिना एक पल घमवाए सामने की सीट पर जाकर बैठ गई। मैं यहां बैठ जाती हूं, उसने बड़ी ही सहजता से कहा। पीछे से आती अनन्या ठिठक गई। उसने पल भर को कार की अगली सीट देखी, फिर मुस्कुराहट के मुखौटे के साथ चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गई, जहां पहले से आरती और सावित्री देवी बैठ चुकी थीं। सावित्री देवी ने अनन्या की ओर देखा और धीरे से कहा, बहू, जा, आगे बैठ जा, अपने पति के पास। संजना तुरंत झिझक कर बोली, अरे सॉरी अनन्या, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं बस यूं ही बैठ गई। अनन्या ने राजवीर की तरफ देखा, इस उम्मीद से कि वो संजना बोलेगा कि ये अनन्या की जगह है, तुम प्लीज पीछे बैठ जाओ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अनन्या से नजरें चुरा ली। अनन्या ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप बैठिए। और उसने खिड़की की ओर मुंह कर लिया। गाड़ी स्टार्ट हुई। रास्ता फार्मा हाउस तक लगभग 1.5 घंटे का था। रास्ते भर संजना बीच बीच में राजवीर की तरफ देखती रही, कभी हल्के से मुस्कुराकर, कभी कोई पुरानी बात छेड़कर। ये रास्ता कितना बदला बदला सा है, याद है कॉलेज ट्रिप के समय हम यहीं से गुजरे थे, उसने कहा, जैसे अनजाने में कोई पुराना चैप्टर खोल दिया हो। राजवीर ने एक बार उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी, फिर वापस सड़क पर नजरें गड़ा ली। पीछे बैठी अनन्या खामोशी से यह सब देख रही थी। उसकी आंखें कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन शब्दों में नहीं ढल पा रही थीं। सावित्री देवी ने उसकी हथेली को हल्के से दबाया। अनन्या ने उनकी ओर देखा और उस मौन स्पर्श में अनकही चेतावनी महसूस की। सफर की शुरुआत हो चुकी थी, पर यह महज एक फार्मा हाउस पिकनिक की यात्रा नहीं थी, बल्कि 3 औरतों और एक पुरुष के बीच रिश्तों की खामोश जंग का आगाज। फार्म हाउस शहर से दूर था, चारों ओर हरियाली, हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू और सामने फैली खुली जमीन। घर लकड़ी का बना था, दीवारों पर पुराने लैंप टंगे थे और अंदर एक शांति थी। लॉन में राजवीर और अनन्या बैडमिंटन खेल रहे थे, हंसी मजाक और शरारती तानों के बीच। अनन्या हंसकर बोली थी, इस बार तो मैं ही जीतूंगी। राजवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, बिल्कुल नहीं, आज मैं सीरियस मूड में हूं। वो दोनों खेल में डूबे हुए थे जब संजना हाथ में नींबू पानी लिए लॉन में आई। कुछ देर वो दोनों को खेलते हुए देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अरे वाह राज, एक गेम मेरे साथ भी ना। अनन्या ने रैकेट नीचे रखते हुए कहा, हाँ, तुम खेलो, मैं थोड़ी देर बैठती हूं। संजना ने तुरंत रैकेट थामा और कोर्ट में कूद पड़ी। राजवीर थोड़ा चौंका, पर बोला नहीं। उन्होंने खेलना शुरू किया। हर शॉट के साथ संजना खिलखिलाती, कभी कॉलेज की यादें छेड़ती, कभी जानबूझकर राजवीर के पास आती। एक एक पॉइंट के बाद वो राजवीर को टैप करती, उसकी तारीफ करती। अनन्या बैठी रही, इंतजार करती रही, पर एक और गेम, फिर एक और गेम। उसे दोबारा खेलने का मौका ही नहीं मिला। खेल के बाद सब लोग पास के खेतों में ताजी सब्जियां लेने निकले। अनन्या और आरती टोकरी में सब्जियां भर रही थी और राजवीर आगे चल रहा था। संजना उसके पीछे ही थी। अचानक संजना के मुंह से हल्की चीख निकली। ओह! वो लड़खड़ाई और जमीन पर बैठ गई। राजवीर दौड़कर उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? संजना ने तकलीफ से भरी आवाज में कहा। शायद मेरा टखना मुड़ गया है, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकती राज, प्लीज तुम मुझे उठा लोगे? उसने बड़ी मासूमियत से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। राजवीर थोड़ा झिझका, पर जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, पीछे से आवाज आई, 1 मिनट। सावित्री देवी वहां आ चुकी थी। चेहरे पर वही संयम भरी मुस्कान थी, पर आंखों में कठोरता साफ झलक रही थी। उन्होंने घर के नौकर सलमान को आवाज दी, सलमान, जरा बिटिया को उठाकर अंदर पहुंचा दो, इन्हें थोड़ी चोट लग गई है। सलमान तुरंत आगे बढ़ा। संजना ने अविश्वास भरी नजरों से सावित्री देवी को देखा, मानो कह रही हो, क्या आप समझ नहीं रही मैं क्या चाहती हूं? लेकिन सावित्री देवी बस मुस्कुरा दी। वो मुस्कान नहीं, एक सधी हुई चेतावनी थी। सलमान ने संजना को सावधानी से उठाया
और फार्म हाउस की तरफ चल पड़ा। राजवीर कुछ कह नहीं पाया। अनन्या ने सब कुछ देखा, लेकिन उसकी चुप्पी में इस बार हल्की सी संतुष्टि भी थी। संजना ने चाल चली थी, पर आज पहली बार कोई उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ था। वो दीवार थी एक मां की, जो जानती थी कि इस घर की नींव को कोई बाहर से हिला नहीं सकता। शाम ढलने लगी थी। आरती और अनन्या किचन में डिनर की तैयारी में जुटी थी। अनन्या ने संजना से कहा था, तुम आराम करो, पर वह राजवीर के साथ बगीचे में ही रह गई। राजवीर और संजना लॉन की झूले वाली कुर्सियों पर बैठे थे। हाथ में चाय नहीं, बस पुरानी बातें। संजना हंसते हुए कह रही थी, याद है, फर्स्ट ईयर में तुमने मुझे बर्थडे पर वही नकली गुलाब दिया था? राजवीर ने हंसते हुए जवाब दिया, वो असली लग रहा था उस समय। वैसे भी सच्चा था दिल, फूल नहीं। वे दोनों खुलकर हंस रहे थे। वो हंसी अनन्या के कानों में तेज हथौड़े जैसी लग रही थी। डिनर के बाद सब थक चुके थे। सावित्री देवी, आरती और बाकी सब सो चुके थे। अनन्या ने जब देखा कि राजवीर और संजना अब भी बाहर लॉन में बैठे हैं, तो वह 2 कप चाय बना लाई। वह धीरे से आई और मुस्कुराकर बोली, राज, तुम्हारी पसंद की चाय लाई हूं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि संजना तुरंत बीच में बोल पड़ी, अरे नहीं, राज तो अब पूरी तरह कॉफी पर्सन बन गया है। रुको, मैं बनाती हूं, दोनों के लिए स्ट्रांग कॉफी। राजवीर हंसते हुए बोला, हाँ, थोड़ा बदलाव होना चाहिए। आज कॉफी ही पीते हैं। अनन्या ने कप नीचे रख दिया। उसकी हथेलियां कांप रही थीं। रात के 12 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन लॉन की मध्यम लाइट में अभी भी 2 लोग बैठे थे, राजवीर और संजना। कॉफी खत्म हो चुकी थी, लेकिन बातचीत अब भी जारी थी। राजवीर खुलकर हंस रहा था, कभी जोक्स पर, कभी यादों पर। उसकी आवाज में वो पुराना कॉलेज वाला लड़का लौट आया था। अनन्या दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। उसके बाल खुले थे, चेहरा थका हुआ और आंखें बुझी बुझी। वह धीरे से बोली, राज, चलो सोते हैं। लेकिन जवाब राजवीर ने नहीं, संजना ने दिया। तुम काफी थकी लग रही हो अनन्या, तुम सो जाओ, हम बस थोड़ी देर और बातें कर रहे हैं। राजवीर ने हामी में सिर हिला दिया। अनन्या कुछ नहीं बोली। उसने बस एक पल के लिए राजवीर को देखा। वो नहीं देख रहा था। फिर वह धीरे धीरे फार्म हाउस के अंदर चली गई, आंखों में आंसू लिए। अनन्या जैसे ही कमरे में पहुंची, वहां अंधेरा नहीं था। सावित्री देवी दीपक की रोशनी में बैठी थी। वो शायद उसी के इंतजार में थी। अनन्या ने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन वो मां की नजर से कैसे बचते। सावित्री देवी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कुर्सी पर बैठते हुए धीरे से कहा, बहू, जरा बैठो मेरे पास, 2 मिनट। अनन्या पास बैठ गई। सावित्री देवी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, बस एक बात कहनी थी, समझ लो अनुभव से कह रही हूं। अनन्या ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, जी। सावित्री देवी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हर मेहमान को दिल से सम्मान देना चाहिए, पर यह भी याद रखना चाहिए कि कुछ लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते, कुछ लोग रिश्तों के बीच की गर्माहट मापने भी आते हैं। अनन्या थोड़ा असहज हो गई। उसके माथे पर हल्की रेखाएं खिंच गईं। उसने धीरे से पूछा, आपका मतलब? सावित्री देवी ने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, बेटा, कुछ बातें समय आने पर खुद खुलती हैं। मैं बस ये कह रही हूं कि तुम इस घर की लक्ष्मी हो और राजवीर की जिम्मेदारी भी। हर मुस्कुराहट के पीछे का मतलब समझना सीखो। जो चीजें दिखाई देती हैं, वो हमेशा सच्चाई नहीं होती। अनन्या कुछ नहीं बोली। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक तनाव सा उभर आया था, जैसे कोई अनकहा इशारा उसके भीतर तक उतर गया हो। सावित्री देवी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम समझदार हो, पर थोड़ी सतर्कता कभी कभी जरूरी हो जाती है। जब अनन्या की आंखें धीरे धीरे आंसुओं से भर आईं, तब सावित्री देवी ने उसका हाथ थाम लिया। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, पर ममता से भरा वह स्पर्श बहुत कुछ कह गया। फिर कुछ पल की चुप्पी के बाद सावित्री देवी ने धीमे स्वर में कहा, मैं हूं ना तेरे साथ बहू। अनन्या ने नीचे नजरें झुका ली। उसके दिल में सवालों का सैलाब था,
लेकिन भरोसे की उस एक आवाज ने सब थाम लिया। देखो बेटा, सावित्री देवी ने कहा, हर घर में कभी ना कभी कोई बाहरी आंधी आती है, पर जो घर की दीवारें मजबूत होती हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। राजवीर तुम्हारा पति है और ये घर तुम्हारा है। कोई भी बाहर से आकर इतनी आसानी से इस घर को नहीं तोड़ सकता, जब तक तुम खुद हार न मानो। अनन्या ने धीरे से उनकी ओर देखा। सावित्री देवी की आंखों में एक अटूट आत्मविश्वास था। और एक बात सीख ले बहू, उन्होंने थोड़ा झुक कर कहा, मर्दों को बस सीधा समझना नहीं आता, उन्हें थोड़ा घुमा फिरा कर पकड़ना पड़ता है। थोड़ा रूठना, थोड़ा मनाना, थोड़ा अपनापन और थोड़ा अधिकार, यही औरत की असली ताकत है। राजवीर को तेरी आदत लग चुकी है, बस तूने उसे थामना छोड़ दिया है। अब समय है अपना हक मांगने का नहीं, उसे छीन लेने का, पर प्यार से, समझ से। अनन्या की आंखों में धीरे धीरे पानी के साथ आग भी दिखाई देने लगी थी। वो अब अकेली नहीं थी। उसकी पीठ पर एक मां का विश्वास था और उसके हाथ में एक औरत की ताकत। एपिसोड 2 समाप्त हुआ। एपिसोड 3 के लिए स्टोरीज विद तेजू से जुड़िए मंगलवार रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।